जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे स्वयंभू बाबा साकार की सीक्रेट फाइलों में दर्ज राज भी बाहर आ रहे हैं। बाबा के सेवादारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। बाबा साकार की महिला आर्मी की तस्वीरें सामने आने के बाद उसकी तुलना लीबिया के तानाशाह रहे कर्नल गद्दाफी से भी की जा रही है। और इतना ही नहीं, बाबा के सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। देखिए ये रिपोर्ट। भगदड़ कांड के विलेन की सनसनीखेज कहानी। बाबा के सेवादारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। खुल गई बाबा की सुरक्षा की सीक्रेट फाइल। अचानक एक नाम टीवी से लेकर अखबारों तक सुर्खियां बन गया। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि। हाथरस भगदड़ कांड के बाद इसी नाम की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा सिर्फ हादसे की वजह से नहीं है, बल्कि बाबा सूरजपाल के उस लोक को लेकर है जो परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी कि वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरि वाहक कहा जाता है। हाथरस भगदड़ कांड की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा हादसे की वजह से नहीं, बल्कि सूरजपाल के उस आश्रम को लेकर है जो अब परत दर परत खुल रहा है। दरअसल में न्यूज 18 के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोडवर्ड के नाम से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस पहनने वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता था। ब्लैक कमांडो यानी ब्लैक कैट कमांडो के रूप में रहने वाले लोग बाबा की सुरक्षा में तैनात रहते थे और उन्हें गरुड़ योद्धा के नाम से जाना जाता था। सिर पर टोपी और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले लोगों को हरिवाहक कहा जाता था। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया है। मसलन ब्लैक कमांडो यानी कि गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाली नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरि वाहक यानी कि टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया। मसलन ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायण हरि 50-50 की टुकड़ी में होते हैं। वहीं हरि वाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थीं। सवाल यही कि सूरजपाल की अपनी सुरक्षा इतनी पुख्ता रहती थी, लेकिन उनका क्या जो बाबा सूरजपाल के एक इशारे पर न मौसम की परवाह करते और न ही किसी दूसरी चीज की। लोग तो बाबा साकार की महिला आर्मी की तुलना लीबिया के तानाशाह रहे कर्नल गद्दाफी से भी करने लगे। मानवता के दुश्मन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भरोसा नहीं करने वालों की सूची में लीबिया के इस तानाशाह की, जिसने पश्चिमी देशों की नाक में ऐसा दम किया कि उसके खात्मे के लिए नाटो की फौज उतारना पड़ी। गद्दाफी बेहद रंगीन मिजाज शख्स था। उसकी सबसे करीबी सुरक्षा घेरे में खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक लेडी किलर्स का दस्ता तैनात रहता था। इस डिक्टेटर ने अपनी सुरक्षा में विदेशी गार्ड्स लगाए थे, क्योंकि उसे अपनों पर भरोसा नहीं था। बाबा सूरजपाल अपनी सुरक्षा में महिलाओं को रखता था, जबकि उसके एक इशारे पर लोग न बारिश न गर्मी न धूप और कुछ भी करने को तैयार रहते थे, मगर बाबा उन पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि बाबा अपने जहन में कुछ और समेटे हुए था। लोग बाबा की तुलना
तानाशाह कर्नल गद्दाफी से करने लगे, क्योंकि जिस प्रकार से वो तानाशाह किसी की नहीं सुनता था और उसके घेरे में महिलाएं सुरक्षा में रहती थी, वो महिलाएं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकती थी, वो महिला जो उनकी सुरक्षा में थी, उन्हें लेडी किलर कहा जाता था। जाहिर है बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइल्स में दर्ज राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे इस बात का पता चल रहा है कैसे एक साधारण से इंसान ने अपनी शान शौकत के लिए मासूमों का भरोसा जीतकर उन पर अपना राज किया। जैसे जैसे बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइल के राज सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे बाबा का चेहरा भी सामने आ रहा है। सूरजपाल बाबा के जहन में क्या है वो सिर्फ सूरजपाल ही जानता है, क्योंकि एक साधारण सा इंसान शानो शौकत के लिए इस कदर अपनी दूसरी राह पर निकल पड़ा कि उसने भोले भाले इंसानों को इस्तेमाल करना शुरू किया और उनके जहन में ये बात डाल दी कि वही उनका मसीहा है। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, मैनपुरी। कानपुर में बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम में पिछले 2 दिनों से ताला बंद था, मगर आज जब बिधनु पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की तो काफी मशक्कत के बाद आश्रम के अंदर बने आलीशान हॉल का ताला खोला गया। न्यूज़ 18 की टीम भी हॉल के अंदर दाखिल हुई। वहां का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। 5 स्टार होटल जैसा ये पूरा का पूरा मकान है। यहाँ हॉल के अंदर कमरे भी बने हुए हैं जिसमें बाबा आता था तो यहीं रुकता था। हाथरस की घटना के बाद से जहां एक और आयोजकों पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहीं बाबा की तलाश में पुलिस और ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम इस टाइम कानपुर के उस आश्रम विधनु में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये आश्रम है, हम लोग यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ठीक सामने देखिए, ये आलीशान पूरा आश्रम बना है। झूमर देखिए, ये सब झूमर लगाए गए हैं और कुछ विदेश के झूमर बताए जा रहे हैं और ऐसे में पिंक झूमर्स, क्रिसेंट झूमर्स, फ्लैमेड झूमर्स कहे जाते हैं। इन झूमरों के देखा और ऐसे में पूरे हॉल को मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा इसको पूरा घुमा के पूरा एकदम कैमरा दिखाएं एक एक करके कि कितना ये आलीशान आश्रम बना है। कानपुर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में इस तरह का आश्रम है जहां फैंस हैं, फॉल सीलिंग्स देखिए आप कैसी लगाई हैं, झूमर लगाए, लाइटें, कर्टन्स लगाए गए और सामने ये दरबार आप देख सकते हैं। इसी दरबार पर ये तस्वीर लगी है और उसके बाद ये दोनों तस्वीरें हैं नारायण साकार हरि की उर्फ भोले और उर्फ भोले शंकर या और जो भी इनके नाम इनके सूरजपाल। ऐसे देखिए किस तरह इसको सजाया गया मंच है। देखिए 3 स्टेयर्स देखिए, 1, 2 और 3, इसके बाद शीशा, उसके बाद उनका आसन, 2 लोगों के लिए आसन है और इन आसन पर पूरा झूमर झूला जैसे पालना होता है वैसे लगाया गया। और ऐसे में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पूरे कर्टन से इसको फ्लैप बनाया गया है और एक एक चीज़ को इन्होंने कैसे डेकोरेट किया है। ये इनके आराम कक्ष है। इस आराम कक्ष में अभी ताला पड़ा है क्योंकि यहाँ जब वो आते हैं इस कक्ष में आराम करते हैं। ये इनकी विंडोज़, इसमें मैशवार लगा है, अंदर एयर कंडीशन लगाया गया है। और अब जब से ये कांड हुआ है उसके बाद से ना तो उनके यहाँ सेवादार दिख रहे हैं बताने को कि क्या फैक्ट है और ना ही यहाँ कोई ऐसा बताने को। और पुलिस अपनी जांच में जुटी है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, विधनु, कानपुर।